बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर रेहान। आज का हमारा मौजू बहुत दिलचस्प है। एक जुमला है जो कहा जाता है अगरचे वो अमीर है मगर नाखुश है। इसमें आपने गौर किया, इसमें लफ्ज़ अगरचे, और यही आज का हमारा मौजू है, दो और आल्दो येट। इस पर हम तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में इसका सही इस्तेमाल क्या है। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके दोस्तों, हमारा आज का मौजू दो आल्दो येट। हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं और फिर इसका आगाज़ करते हैं। ही इज़ रिच बट ही इज़ अनहैप्पी। आई एम लेट बट आई एम प्रेजेंट हियर। तो अगर इसमें देखा जाए इन सेंटेंसेस में, तो वो कह रहा है ही इज़ रिच, वो अमीर है लेकिन वो नाखुश है। मुझे देर हो गई है लेकिन फिर भी मैं यहाँ हाजिर हूँ। अब इन सेंटेंसेस को अगर हम दो और आल्दो से चेंज करें तो देन इसकी सूरत क्या होगी, उसे हम लिखते हैं। इसमें हमने देखा आल्दो ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, दो I am late yet I am present here। इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि ही इज़ रिच बट, यहाँ हमने बट का इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसे ही हमने आल्दो लिखा, आल्दो ही इज़ रिच येट, यहाँ हमने बट को येट से जो है बदल दिया, येट ही इज़ अनहैप्पी। आई एम लेट बट आई एम प्रेजेंट हियर। इसी तरह से दो आई एम लेट येट आई एम प्रेजेंट हियर। तो इसका मतलब ये है कि आल्दो और दो ये ऐसी कंजंक्शंस हैं जो इस्तेमाल होते हैं दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स को, दो मुख्तलिफ किस्म की खूबियों को, वस्फ को जो मुतज़ाद हैं एक दूसरे से, उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हम इस पर अगर गौर करें और देखें, ही इज़ रिच, वो अमीर है, ये एक वस्फ है, एक खूबी है, बट ही इज़ अनहैप्पी, लेकिन वो नाखुश है, ये उसका उलट हो गया, उसका मुतज़ाद हो गया। तो जब हम दो चीज़ों को, मुतज़ाद चीज़ों को बयान करने जा रहे हैं और उसमें अगरचे का लफ्ज़ येट आल्दो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगरचे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर अगर आल्दो के साथ हम येट का या दो के साथ येट का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, जिससे ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसमें गलती नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम बट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ही इज़ रिच बट, ये ठीक है, लेकिन अगर हम आल्दो इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन वी आर टू यूज़ येट। इट मीन्स आल्दो आर दो is used to describe two different qualities or two opposite qualities, कि दो मुख्तलिफ जो क्वालिटीज़ हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, उनको बयान करने के लिए हम दो और आल्दो का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ येट का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। हम मज़ीद जो है वो एग्जांपल जो है उससे इस बात को समझेंगे ताकि ये इन डिटेल जो है वो बात हमें समझ में आ जाए। तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मज़ीद एग्जाम्पल हैं, ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट सक्सीड। उसने मेहनत की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। तो हम देखते हैं, आल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही कुड नॉट सक्सीड। ही वॉज इनोसेंट बट ही वॉज पनिश्ड। दो he was innocent yet he was punished। इसी तरह से although he is poor yet he is ऑनेस्ट। इन सब एग्जाम्पल्स में हमने देखा आल्दो का इस्तेमाल, आल्दो ही वर्क हार्ड येट ही कुड नॉट सक्सीड। उसी तरह से आल्दो के साथ येट का इस्तेमाल है, यानी कि जहाँ बट है उसको हमने चेंज कर दिया येट के साथ। इस तरह से ही वॉज इनोसेंट बट ही वॉज
punished although he was innocent yet he was punished, और he is poor but he is honest although he is poor yet he is honest। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें although जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हम फर्स्ट जो क्लास है इस सेंटेंस की उसमें कॉमा और उस कॉमे के फ़ौरन बाद जो है येट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेकंड क्लास जो शुरू हो रही है वो येट से शुरू हो रही है। इसी तरह से और एग्जांपल्स लिखेंगे और समझेंगे ताकि इन डिटेल ये बात आपको समझ में आ जाए और आपके लिखने और बोलने में कहीं भी ऐसे सेंटेंसेस में गलती ना होने पाए। तो और जो है वो एग्जांपल देते हैं, सम फ्यू एग्जांपल्स मोर। यहाँ कुछ और मिसालें हैं, उनको हम देखेंगे कि किस तरह से उनमें दो और although yet का इस्तेमाल होता है। द मैन इज़ ओल्ड बट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको जब चेंज करेंगे तो बन जाएगा although the man is old yet he is very strong। एक और एग्जाम्पल है, ही वॉज नॉट ऑन मिस्टेक बट हिज फादर बीट हिम, सॉरी, दो ही वॉज नॉट ऑन मिस्टेक yet his father beat him। और ये एग्जाम्पल है, although he ran fast yet he missed the train। तो इन एग्जाम्पल्स में भी हमने देखा जहाँ बट का इस्तेमाल है उससे यट से बदला, और उससे पहले देखें ये कॉमा एक शॉर्ट पॉज जो है वो दिया गया है। एक क्लास, इसकी दो क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास में हमने although जब इस्तेमाल किया, although द मैन इज़ ओल्ड, उसके बाद शॉर्ट पॉज है कॉमे की शक्ल में, देन येट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत है। इससे सारे सभी एग्जाम्पल्स में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपने although yet का इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ लिया। तो मिलते हैं किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।